हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी साइकोलॉजी स्टार्ट कर दी है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। गाइज, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। क्या क्या स्कोप हैं अब साइकोलॉजी के। तो देयर आर सो मेनी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लिनिकल, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड वन स्कूल, फोर्थ एजुकेशनल, फिफ्थ इंजीनियरिंग, सिक्स्थ क्रिमिनल, सेवंथ कम्युनिटी, एट हेल्थ, नाइन स्पोर्ट, 10 इंडस्ट्रियल एंड द लास्ट वन इज द हिप्नोसिस। तो काफी ज्यादा स्कोप हैं साइकोलॉजी के। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब अब साइकोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे इवॉल्व्ड हुई है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री। साइकोलॉजी इवॉल्व्ड एज साइंस इन 1897। तो साइकोलॉजी को एक साइंस की तरह इवॉल्व किया था कब? इन 1897 में। विलहेल्म वंड इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी थी, जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? विलहेल्म वंड है। अकॉर्डिंग टू हिज, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। तो इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो क्या है? जो साइंस है किसका? एक्सपीरियंस का है। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वॉज बिल्ड इन लिप्जिग, जर्मनी इन 1897। जो पहली साइकोलॉजी लैब जहां पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते थे वो कहां पर बनी थी? हमारे लिप्जिग जर्मनी में बनी थी। कब? इन 1897 में। जेवी वॉटसन डेवलप्ड बिहेवियरिज्म विच इज ओनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। फिर जेबी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म के बारे में डेवलप किया था, जो किस पर बेस्ड होता है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। He was developed the concept of overt and covert, and इन्होंने क्या बोला था कि जो कॉन्सेप्ट है अपना ओवर्ट और कोवर्ट, उसके बारे में डेवलप किया था। तो इसका मतलब क्या होता है? ओवर्ट मीन्स होता है एक्सटर्नल बिहेवियर, जो एक कोई इंसान है उसका बाहरी का बिहेवियर, बाहर से देखने में, जैसे कि एंगर हुआ, हैप्पीनेस है, कि हम अपने उसे बाहर से पहचान सकते हैं कि कोई इंसान गुस्सा है या खुश है, ऐसा। और कोवर्ट का मतलब होता है कि उसका अंदर का बिहेवियर कैसा है, मतलब उसके इमोशंस कैसे हैं, वो क्या सोच रहा है, वो तो हमें नहीं पता है ना। तो ये उसका इंटरनल बिहेवियर है जिसको हम कोवर्ट बोलते हैं। विलियम जेम्स ने इंट्रोड्यूस करा था फंक्शनलिज्म को। देन सिगमुंड फ्रॉइड केम अप विद साइको एनालिसिस। सिगमुंड फ्रॉइड ने फ्रॉइड पर्सनैलिटी थ्योरी थी, वो दी थी किसके साथ? साइको एनालिसिस के साथ। साइकोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी को हमने एक साइंस माना है क्योंकि इसके अंदर हम एक सिस्टमेटिक स्टडी पढ़ते हैं। किसके बारे में? जो भी एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर हैं उनके स्टडी करते हैं हम। तो ये अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया साइकोलॉजी का। नेक्स्ट हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स होते हैं अब हमारे। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरलिज्म, एस्टेब्लिश्ड बाय विलहेल्म वंड, जर्मन साइकोलॉजिस्ट इन 1897। इसको किसने एस्टेब्लिश करा था? विलहेल्म वंड ने करा था, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। कब? इन 1897 में। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि जो हमारा माइंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और क्या क्या मतलब उस कंपोनेंट क्या है, उस मेंटल प्रोसेसेस जो चल रही हैं उसका कंपोनेंट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। इवॉल्व्ड लॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। फिर इन्होंने इसमें जो लॉज थे उसको इवॉल्व करा था, जो किसके लिए बनते हैं? अपने कॉन्शियसनेस के और बिहेवियर के लिए बनाए गए हैं।
जैसे एक केमिकल कंपाउंड मेड अप होता है फ्रॉम केमिकल एलिमेंट से, उसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस बिल्ट अप होता है किससे? फ्रॉम सिंपल मेंटल स्टेट से। मतलब क्या होता है इसमें कि बड़ी चीज को सोचने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों का मेंटल स्टेट, मतलब तब हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस को बिल्टअप कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस के, वो क्या होते हैं अपने, जैसे कि सेंसेशन, फीलिंग, इमेजेस एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनलिज्म। तो इसको एस्टेब्लिश करा था अपने विलियम जेम्स ने। ऑरिजिनेटेड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन करते हैं तो ऐसे अपना फंक्शनलिज्म ऑरिजिनेट हुआ है। फोकस ऑन फंक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। अब हमने स्ट्रक्चरलिज्म में उसका जो माइंड का स्ट्रक्चर था वो पढ़ा था। तो फंक्शनलिज्म में क्या है कि एक ह्यूमन माइंड है, वो फंक्शन कैसा करता है, तो उस पर फोकस करा गया है इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब स्ट्रक्चर की जगह पर इसमें जो क्या फंक्शन है अपने ह्यूमन माइंड का, उस पर फोकस किया गया है। इट कंसीडर्ड लर्निंग एंड मेंटल एक्सपीरियंस। सो इसके अंदर क्या होता है कि लर्निंग कैसे हो रही है माइंड में, उसका फंक्शन कैसे हो रहा है, एंड क्या क्या मेंटल एक्सपीरियंस है। फिर इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन आर द मेथड टू स्टडी। तो इसके मेथड्स क्या क्या हैं? इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन है इसके मेथड स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम बिहेवियरलिज्म। तो इसको एस्टेब्लिश करा था अपने जेवी वॉटसन ने, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कब? इन 1912 में। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इन्होंने ये बोला था कि अपनी जो साइकोलॉजी है वो क्या है? एक साइंस ऑफ बिहेवियर है। इट एलिमिनेटेड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज ओनली लिविंग एंड एक्सटर्नल पार्ट आर कॉन्शियस। तो इन्होंने क्या करा था कि जो भी कॉन्शियसनेस थी स्टडी, उसको क्या करा था? एलिमिनेट कर दिया था। क्यों? ऐसा क्यों करा था इन्होंने? क्योंकि इन्हें लगता था कि जो लिविंग और जो अपना एक्सटर्नल पार्ट है सिर्फ वही कॉन्शियस है। तो इसके मेथड टू स्टडी क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन है। और इसका मेन टॉपिक क्या होता है? स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। लास्ट हम देखते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब किसके लिए यूज होता है? ये ऑर्गेनाइज्ड होल, मतलब पूरे को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना। इट इज सेड दैट बिहेवियर इज स्टडी एज अ होल नॉट इन पार्ट। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे कि इन्होंने पहले बोल दिया था जेबी वॉटसन ने कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो बिहेवियर है वो एक होल की स्टडी है, किसी एक पार्ट की स्टडी नहीं है। टेक एज अ होल बिकॉज होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल पार्ट्स। होल क्यों माना गया है? क्योंकि हम इसको एज अ होल लेते हैं, क्योंकि होल ज्यादा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। जब छोटे छोटे ऑल पार्ट्स को जब हम सम करते हैं, उससे भी ज्यादा जो होल है वो ग्रेटर होता है। इसलिए हम इसको एज अ होल की तरह पढ़ते हैं, एक पार्ट की तरह नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूड्स पर्सनैलिटी थ्योरी। सिगमुंड फ्रॉयड गेव साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो अपने सिगमुंड फ्रॉयड थे, उन्होंने क्या दिया था? एक साइकोएनालिटिक थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की। अकॉर्डिंग टू हिम पर्सनैलिटी कंप्राइजेज विद 3 एलिमेंट्स, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक पर्सनैलिटी, किसी की भी जो पर्सनैलिटी होती है वो किससे बनती है? 3 एलिमेंट से बनती है। कौन कौन से? आईडी, ईगो और सुपर ईगो से। की टू हेल्दी पर्सनैलिटी इज बैलेंस बिटवीन 3। और एक हेल्दी पर्सनैलिटी क्या होती है? जब अपने ये जो तीनों हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, जब ये बैलेंस रहते हैं तब एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनती है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। आईडी, ओनली कंपोनेंट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। एक आईडी जो होती है किसी भी पर्सन की, वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है उसके अंदर। बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, जो किस पर बेस्ड होती है? एक प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है।
और ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है हमारा पर्सनैलिटी का। सेकेंड वन इज द ईगो। दिस कंपोनेंट डील विथ रियलिटी। तो जो अपना ईगो होता है ना, वो किसके साथ कैसे डील करता है? रियलिटी के साथ डील करता है। और डेवलप किससे होता है? आईडी से ही डेवलप होता है, जो किस पर बेस्ड होता है? अपने रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। एंड द लास्ट वन इज द सुपर ईगो, लास्ट कंपोनेंट टू डेवलप। एक पर्सन के अंदर एक लास्ट कंपोनेंट है जो डेवलप होता है। दिस इज बेसिकली अवर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। तो सुपर ईगो का क्या है मतलब? कि अपना एक सेंस है ये, कि क्या चीज गलत है क्या सही है, वो ये बताता है। और इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ईगो आइडियल एंड द सेकेंड वन इज द कॉन्साइंस। तो सो गाइस, अभी तक हमने अपना इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।